हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम ग्रैंड चेस टूर की है जो कि कलकत्ता में खेला गया था। यहाँ फोर्थ राउंड जो कि रैपिड एंड ब्लिट्ज सेक्शन का था सन 2019 वाले ग्रैंड चेस टूर में। यहाँ फोर्थ राउंड में मुकाबला था हरिकृष्ण पेंताला और इयान नेपोमुनियात्सी के बीच में। फ्रेंड्स, बैक रैंक चेकमेट की गेम को इस तरह से भी खेला जा सकता है, ये मैंने पहली बार ही देखा है। तो आइए ज़रा देखते हैं कि क्या हम इस गेम से भी कोई किसी तरह का नई टेक्निक सीखने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की हरिकृष्ण ने E4 के साथ, तो C5 यहाँ यान नेपोमुनियात्सी ने किया। नाइट F3 तो D6, बिशप B5 चेक। शुरू में ही एक चेक दी तो नाइट को D7 स्क्वायर पर ले जाकर ब्लैक ने इसका डिफेंस किया और इसके बाद यहाँ हरिकृष्ण ने सबसे पहले कैसल किया। देन A6 बिशप पर अटैक बना और यहाँ एक बात ऑब्वियस है कि वाइट अपने बिशप को A4 स्क्वायर पर नहीं ले जा सकता, अदरवाइज अगले दो मूव में ये बिशप यहीं ट्रैप हो जाएगा। तो ये बिशप गया D3 स्क्वायर पर। देन नाइट एट G गोज़ टू F6, C3, और C3 का मतलब आप देख सकते हैं जब ये बिशप D3 स्क्वायर पर गया तो बहुत देर तक यहाँ इस बिशप को D3 स्क्वायर पर नहीं रखा जा सकता, अदरवाइज वाइट अपने सभी पीसेस को डेवलप नहीं कर पाएगा, ना ही ये नाइट डेवलप हो पाएगा। तो B5 यहाँ पहले ब्लैक ने किया तो A4, ताकि ये पॉन एक्सचेंज जो भी होना, मेटल एक्सचेंज जो भी होना है यहीं पर हो जाए। B4, बिशप गया C2 स्क्वायर पर। देन बिशप B7, रुक E1 तो क्वीन C7 स्क्वायर पर। देन D3 E6, A5, बिशप E7 स्क्वायर पर। और अगर मैं यहाँ इस गेम की बात करूँ तो दोनों खिलाड़ी बिल्कुल संभल कर अपने ओपनिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। H3 तो इसके बाद अब ब्लैक ने कैसल किया बिशप F4, और यहाँ कुछ प्रेशर तो बनाने की कोशिश है वाइट की, ब्लैक की क्वीन के ऊपर। तो रुक एट F गोज़ टू D8, नाइट एट B गोज़ टू D2, देन B टेक्स C3, B टेक्स C3, नाइट E5। और अब यहाँ इस गेम को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, एक ऑप्शन है कि वाइट यहाँ नाइट एक्सचेंज कर ले, नाइट टेक्स E5 हो, D टेक्स E5 होगा, फिर उसके बाद बिशप पर अटैक होगा तो बिशप G3 स्क्वायर पर आकर हो सकता है। ये पोजीशन भी अच्छी थी मेरे हिसाब से। अगर मैं वाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ E5 में पॉन्स डबल हो चुके हैं, पोजिशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग गेम हो जाएगी और आने वाले समय में क्या क्या अटैक लगाए जा सकते हैं ये सब कैलकुलेशन आराम से की जा सकती है। पर अभी यहाँ हरिकृष्ण ने किया था D4, नाइट पर अपने पॉन से अटैक बनाया, तो C टेक्स D4, C टेक्स D4, दोबारा उसी नाइट पर अटैक है, तो ये नाइट अब हटाना ही होगा। लेकिन यहाँ इयान नेपोमुनियात्सी ने किया रुक एट A गोज़ टू C8। उन्होंने यहाँ इस C2 बिशप पर प्रेशर बनाया है कि ठीक है आप मेटेरियल एक्सचेंज करें, उसके बाद और फिर यहाँ चलिए छोड़िए फ्रेंड्स, आइए गेम को खेल कर ही देखते हैं। यहाँ अगर वाइट D टेक्स C5 करे तो उसके बाद D टेक्स C5, बिशप पर अटैक होगा तो नाइट टेक्स C5 होगा, क्वीन टेक्स C2, क्वीन टेक्स C2, रुक टेक्स C2। और अगर मैं बात करूं पोजीशन की तो ब्लैक का रुक सेकंड रैंक में आ चुका होगा, इतनी लाइफ इजी नहीं रहने वाली है यहाँ पर। तो वाइट ने यहाँ पहले किया रुक A2, अपने इस बिशप पर डिफेंस किया, और उसके बाद यहाँ ब्लैक ने अपने इस नाइट को बचाया, वो भी C6 स्क्वायर पर। और यहाँ प्रेशर तो खैर थोड़ा बहुत बनता भी है, लेकिन ज़्यादा प्रेशर बनता है यहाँ इस A5 पॉन पर। तो क्वीन गई B1 स्क्वायर पर, और अगर यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्लैक के बिशप पर अटैक होगा। अगर A5 स्क्वायर पर मेटेरियल एक्सचेंज होता है तो रुक एट A गोज़ टू B8, अपने बिशप पर डिफेंस भी किया यहाँ पर यान नेपोमुनियात्सी ने, तो बिशप गया D3 स्क्वायर पर। और यहाँ बिशप के D3 स्क्वायर पर जाने से कोई बहुत ज़्यादा अचीव तो मुझे लगता नहीं कुछ होता है। और अब मेरे ख्याल से ब्लैक को जिस तरह की पोजीशन बन चुकी है, शायद ब्लैक को अपने बिशप को A8 स्क्वायर पर ले जाना चाहिए था पहले, तो यहाँ वाइट को अपनी ये क्वीन ही बचनी होती ना। लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया था E5, बिशप पर अटैक बनाया, तो ये बिशप गया E3 स्क्वायर पर, E टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट E5 स्क्वायर पर। देन नाइट F5, और यहाँ इस नाइट के F5 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या रास्ता आगे खुलने वाला है। ये बिशप सीधा सीधा क्वीन और रुक पर अटैक लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो ब्लैक को यहाँ पहले करना ही पड़ा रुक एट D गोज़ टू C8। ऐसा नहीं है चेस में कि अगर आपने अटैक पहले लगा दिया है तो आप ही जीत सकते हैं। काफ़ी देर पहले यहाँ इयान नेपोमुनियात्सी ने अपने इस रुक को क्वीन के सामने लगा दिया था और सिर्फ उन्हें यहाँ ये बिशप हटना था, लेकिन हरिकृष्ण ने गेम को इस तरह से खेला कि इयान को इस बिशप को हटाने का मौका ही नहीं मिला। बिशप B6, क्वीन पर अटैक बना, तो क्वीन गई D7 स्क्वायर पर। देन नाइट टेक्स C7 चेक, क्वीन टेक्स C7, बिशप F1, और यहाँ इस बिशप के F1 स्क्वायर पर आने से फ्रेंड्स
कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं हरिकृष्ण ने पहले अपनी सेफ्टी पर ध्यान दिया है। और अब मेरे ख्याल से जिस तरह से ये गेम आगे बढ़ रही है एंड रिज़ल्ट को देखते हुए, ये बिल्कुल सही मौका था ब्लैक के पास अपने इस बैक रैंक चेकमेट के ख़तरे से निपटने का। यहाँ पर ये h-pawn आगे पुश कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया था नाइट एट f गोज़ टू d7। इस मूव की ज़रूरत नहीं थी। आप कह सकते हैं कि ठीक है, यहाँ बिशप पर अटैक तो बनता है लेकिन उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। यहाँ वाइट ने पहले किया बिशप a7, रुक पर अटैक बना दिया है और अब सही मायनों में ब्लैक की गेम थोड़ी फंसती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ब्लैक के पास एक तरीका है इस ट्रैप से निकलने का। वो यहाँ शायद नाइट को c5 स्क्वायर पर ले जाने के ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती, ऑब्वियस है ब्लैक थोड़ा लॉस में होता, बिशप टेक्स b8 होता, रुक टेक्स b8 होता, लेकिन चेकमेट से बचा जा सकता था। पर फ्रेंड्स, यहाँ इस पोजीशन से चेकमेट का अंदाज़ा लगाना भी तो आसान नहीं है। यहाँ ब्लैक ने किया था बिशप b5 और उन्होंने एक बड़ा अच्छा अटैक बनाया। पहले क्वीन पर अटैक बनाया है और इधर रुक पर अटैक बनाया है। तो आप कह सकते हैं कि मेटेरियल एक्शंस बिल्कुल ही इक्वल रहने वाला है। लेकिन हरिकृष्ण की कैलकुलेशंस कमाल की हैं। उन्होंने यहाँ किया रुक c2 और इस रुक के c2 स्क्वायर पर आने के बाद कैलकुलेशंस किस तरह से की जा सकती हैं ज़रा समझना मुश्किल है। रुक टेक्स b1, यानी मैंने आज से यही ऑब्वियस मूव करेंगे, लेकिन रुक टेक्स c8 चेक। क्वीन के चक्कर में पीछे रुक बिना किसी डिफेंस के रह चुका है और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि बैक रैंक चेकमेट का ध्यान रखना चाहिए था ब्लैक को और उस h6 पॉन या g6 पॉन आगे पुश कर देना चाहिए था g पॉन को। खैर, क्वीन के बदले में यहाँ वाइट ने 2 रुक्स ले लिए हैं। पहले तो चेक बचनी होगी। चेक बचने के लिए यहाँ ब्लैक को अपने नाइट को ही बीच में लगाना होगा। नाइट गया f8 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स b1। तो सौदा बुरा नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम है कि ब्लैक यहाँ इस बिशप को भी ले सकता है, पर बिशप के लिए यहाँ ब्लैक का बिशप भी लिया जा सकता है। तो क्वीन टेक्स a7 के ऑप्शन ओपन थी ब्लैक के पास। 2 रुक्स होते यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ई टेक्स d5 होता, क्वीन d4 स्क्वायर पर चला भी जाता, नाइट पर अटैक बनता, तो नाइट पहले मूव हो जाता कहीं c4 जैसे किसी स्क्वायर पर, और उसके बाद यहाँ फिर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ इस गेम में हो सकता था। खैर फ्रेंड्स, गेम इस तरह से आगे नहीं बढ़ी थी। यहाँ ब्लैक ने पहले अपने बिशप को b7 स्क्वायर पर लिया रुक पर अटैक बनाने के लिए, तो रुक गया b8 स्क्वायर पर, दोबारा बिशप पर प्रेशर बना और अब क्या होता, ब्लैक यहाँ बिशप को c6 स्क्वायर पर ले जा सकता था, लेकिन ब्लैक ने यहाँ किया बिशप टेक्स e4। दोनों ही सूरतों में एक ही रिजल्ट है। आप कह सकते हैं कि ईयान का मूव कुछ हद तक ठीक है, रुक पर अटैक बनता है, लेकिन प्रॉब्लम तो हरिकृष्ण ने पैदा की हुई है। हरिकृष्ण ने यहाँ किया रुक टेक्स f8 चेक और यहाँ इस मूव के बाद ईयान उपन्यासी को रिज़ाइन करना पड़ेगा रेजिग्नेशन की वजह। फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल है। कम से कम अब ब्लैक अपनी क्वीन को नहीं बचा सकता। क्वीन टेक्स f8 या किंग टेक्स f8 जो भी यहाँ ब्लैक करेगा, वाइट का ऑब्वियस मूव होगा रुक b8 और क्वीन यहाँ पिन हो चुकी होगी। क्वीन टेक्स b8 होगा भी तो बिशप टेक्स b8 और वाइट के इस नाइट का अटैक फिलहाल बिशप पर भी होगा, तो बिशप चलो d3 स्क्वायर पर हटा भी दिया, तो बिशप टेक्स d3, नाइट टेक्स d3, बिशप टेक्स d6 और एंड गेम में एक कंप्लीट पीस एक्स्ट्रा के साथ वाइट यहाँ इस गेम को डोमिनेट कर रहा होगा। तो कोई जवाब नहीं था यहाँ से इस मूव का जो हरिकृष्ण ने बैक रैंक चेकमेट के थ्रू लगाया। मुझे फ्रेंड्स पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।